लीजिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखकर आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा और इस समझ में भी आ जाएगा कि कानून व्यवस्था के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस की हालत क्या है। पहले चलिए आपको बताते हैं कि ये लोग कौन हैं। ये लोग कथित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं जो वक्त वक्त पर बरसाती मेढक की तरह जागते हैं और हाथ में भगवा झंडा लेकर जमीन के नीचे, मजार के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगते हैं। सर्वप्रथम बाएं गुंबद पर एक और फिर दो नवयुवकों को देखा गया। एक युवक ने गुंबज के कमल दलों को तोड़ना प्रारंभ किया और दूसरे ने ध्वजा फहराई। पहला युवक दोनों हाथों को उठाकर विजय उद्घोष करता सा प्रतीत हुआ। आयोजकों को लगा कि ये 30 अक्टूबर 1990 को हुई घटना की पुनरावृत्ति मात्र है। मंच से प्रार्थना की गई कि कोई भी कारसेवक अनुशासन न तोड़े और जो लोग गुंबद के ऊपर हैं वो नीचे उतर आए। लेकिन एक के बाद एक युवक विवादित ढांचे के गुंबदों पर चढ़ते दिखाई दिए। संघ के कार्यकर्ता भी विफल रहे इस जन उन्माद को रोकने में। समय 12:10 पर केंद्रीय सरकार को इस वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। आक्रोश और उन्माद से भरी भीड़ के सामने प्रादेशिक सरकार द्वारा की गई पुलिस व्यवस्था असमर्थ सिद्ध हो रही थी। 12:45 पर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार से कुछ और सुरक्षा दलों को भेजने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश शासन के सामने प्रश्न था कि क्या भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया जाना उचित है? क्या स्वतंत्र भारत में भी जनरल डायर द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में सन 1919 में खेली गई खून की होली को दोहराया जाना उचित होगा? ये मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं। आप क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी और बाबरी मस्जिद टूट गई। बाबरी मस्जिद टूट गई, ये बात सच है। हमारी सरकार थी, ये भी सच है। मगर कांग्रेस की सरकार होते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो क्या इसके लिए कांग्रेस की सरकार को दोष दिया जाएगा? लेकिन कल्याण सिंह तो कहते हैं कि मेरी मर्जी से हुआ, अब तो क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट अगर मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा? राजनीति में तो क्रेडिट लेने के लिए सभी आतुर रहते हैं।
हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। मोहब्बत मुसलमानों के साथ हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। कौन जिम्मेदार थे हम याद रखो, हमारे मसाजिद रखते हैं, रखेंगे। हमको और उस मुकाम पे जहां पे मस्जिद थी है और कयामत तक रहेगी, उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कौन थे वो भी हमको याद है। भारत रत्न से और किन किन को भारत रत्न से नवाजा गया वो भी हमको मालूम है। ये है मोहब्बत मुसलमानों के साथ। हमको जरब लगाने वालों को, हमको तकलीफ देने वालों को, हमारे मसाजिदों को गिराने वालों को, हमको ताड़ा में डालने वालों को, हमारी इज्जत और इस्मत को लूटने वालों को, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां मारकर हमारी मईशत को तबाह करने वालों को भारत रत्न से नवाजा जाता है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते।